वकला के घरों और दफातर पर पुलिस के छापों का मामला। लाहौर बार एसोसिएशन ने कल से अदालतों में पुलिस एहलकारों और अफसरान का दाखिला बंद कर दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार कहते हैं छापों का सिलसिला रुकने तक पुलिस एहलकारों का दाखिला बंद रहेगा। आपको खबर दें, वकला के घरों और दफातर पर पुलिस के छापों का ये मामला है। लाहौर बार एसोसिएशन ने कल से अदालतों में पुलिस एहलकारों और अफसरान का दाखिला बंद कर दिया है। सदर लाहौर बार राना इंतजार कहते हैं छापों का सिलसिला रुकने तक पुलिस एहलकारों का दाखिला बंद रहेगा। तो खबर दें आपको, वकला के घरों और दफातर पर पुलिस के छापों का ये मामला है। लाहौर बार एसोसिएशन ने कल से अदालतों में पुलिस एहलकारों और अफसरान का दाखिला बंद कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल के क्लर्क की एंटी करप्शन में गिरफ्तारी का ये मामला। एंटी करप्शन ने अरशद भट्ट के खिलाफ 57 अफराद को तलब कर लिया। सर्विसेज अस्पताल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के कुल बयान कलमबंद किए जाने का इम्कान। लाहौर न्यूज़ ने तलब किए जाने वाले अफराद का लेटर भी हासिल कर लिया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल लाहौर के क्लर्क की एंटी करप्शन में गिरफ्तारी के मामला पर एंटी करप्शन ने अरशद भट्ट के खिलाफ आज 57 अफराद को जो है कल जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि सर्विसेज अस्पताल से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कल अरशद भट्ट के खिलाफ बयान कलमबंद किए जाने का इम्कान है, जिसमें अरशद भट्ट के खिलाफ मजीद सबूत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तलब किए गए 57 अफराद में वार्ड बॉय, क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर समेत इंतजामी डॉक्टर में DMS और AMS भी शामिल हैं। तमाम अफराद को असिस्टेंट डायरेक्टर मलक नवीद तारक की जानब से कल 10 बजे जो है वो टोकर न्याज बेग वाले दफ्तर में तलब किया गया है। जी सज्जाद हुसैन, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। तो आपको बताएं, जड़ावाला वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साहने के जिम्मेदार कानून से नहीं बच सकेंगे। मुस्तकबिल में भी ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सबको मिलकर मौसर इक़दाम करना होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मसीही बरादरी के वफ़द की मुलाकात। कहा, पूरी कोशिश है गिरजाघरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। साहने में तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरीन की माली इमदाद भी की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मसीही बरादरी के वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि जड़ावाला वाक़या की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। साने के जिम्मेदार कानून से नहीं बच सकेंगे। मुस्तकबिल में ऐसे साने को रोकने के लिए सबको मिलकर मौसर इक़दाम करना होंगे। जो इंसिडेंट हुआ वो जितना भी उसको कंडेम करें वो कम है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती। आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो इस साने के ज़िम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे, और दूसरा उसको रेस्टोर करने के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो कुछ का हम कर सके वो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि गिरजाघरों को जल्द अज जल्द असल हालत में बहाल किया जाए। तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासरा खानदानों की माली इमदाद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि रवादारी का शऊर बेदार करने के लिए तालीमी निसाब में तरामीम ज़रूरी हैं। जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है उसको सिक्योरिटी देना वो भी स्टेट का फ़र्ज़ है, और ख़ास तौर पे जो लोग अपने घरों से चले गए हैं और डर से और सारा कुछ है, उनका एतमाद बहाल करना, और आपका जो चर्च है वो रिस्टोर हुए। जो घरों को नुकसान हुआ है उन सब के लिए भी हम फाइनेंशियल उनको ठीक कराने के लिए उनको अमाउंट देंगे ताकि वो अपने घर को ठीक करा लें। वफ्द में सेंटर कामरान माइकल, बशीर आजाद मार्शल, शकील मार्क्स खोखर, पास्टर जमील नासिर, कर्नल मैकडोनल्ड चंदी, पास्टर अनवर फजल, पास्टर वसीमुल्ला खोखर और दीगर शामिल थे। आपको बताएं, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का कहना है, नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान है। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट में तफसीलात देखें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज से पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स ने मुलाकात की। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि नौजवान तैयारी कर लें, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया। मुस्लिम लीग नून की असल ताकत और पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है। जिंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है, अब दौर नौजवानों का है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। आपने
پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے۔ نون لیگ کے شیروں نے ہر موقع پر فرنٹ لائن وارئرز کا رول ادا کیا۔ مریم نواز کی جانب سے صوبائی حلقوں کے یوتھ کوآرڈینیٹرز میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ لاہور کی یونین کونسل میں 236 میں متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل، مسلم لیگ کی رہنما شائستہ پرویز ملک نے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ یونین کونسل 236 گرین ٹاؤن کے علاقے چورس ٹینکی میں متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل ہونے پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نون لیگ کی رہنما شائستہ پرویز ملک تقریب کی مہمان خصوصی تھیں۔ اس موقع پر NA 133 کے لیگی رہنما میاں محمد سلیم اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ شائستہ پرویز ملک نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام مسائل سے پریشان ہیں، دوبارہ موقع ملا تو شہباز شریف کی قیادت میں ان مسائل کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شائستہ پرویز ملک نے سانحہ جڑاوالا کی مذمت کی اور ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جڑاوالا میں ہوا اس پہ ہمیں شرمندگی بھی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حکومت نے قدم بھی اٹھا لی ہے، وہ ان کو سزائیں بھی ملیں گی، کیونکہ ہمیں آگے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ احتیاط سے چلنا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی مذہب شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ تقریب میں شریک مسیحی برادری کے نمائندوں نے معاشرے میں فسادات کے خلاف یکجا ہونے کی اپیل کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ لوئر مال کا دورہ۔ محسن نقوی سے لاہور کے امریکی قونصل جنرل ولیم نے بھی الوداعی ملاقات کی۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ دیکھیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا تھانہ لوئر مال کا دورہ۔ محسن نقوی نے تھانہ کے مختلف سیکشن کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے لاک اپ اور کانسٹیبلز کے کمروں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے فرنٹ ڈیسک پر درخواستوں پر ہونے والی کارروائی کو ای میل کے ذریعے بھی سائلین کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے 2 روز میں تھانہ لوئر مال کی اپ گریڈیشن کا جامع پلان طلب کر لیا۔ محسن نقوی سے لاہور میں امریکہ کے قونصل جنرل ولیم کے مکینول نے بھی الوداعی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کونسل کے 32 اضلاع کے دوروں کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بیان کیے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ولیم کے مکینول نے لاہور میں تعیناتی کے دوران 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر جیل حکام سے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ اسپیشل جج سینٹرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی بھی 22 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی نظر بندی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس راحیل کامران نے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ پرویز الہی کے وکیل عامر سیدراں کا کہنا تھا کہ نظر بندی سے قبل پرویز الہی کو 2 روز تک غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ پولیس نے غیر قانونی کام کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے نظر بندی کا نوٹیفکیشن بھی غیر قانونی جاری کیا، لہٰذا نظر بندی کالعدم قرار دی جائے۔ عدالت نے جیل حکام سے معاملے پر 22 اگست تک رپورٹ طلب کی۔ نظر بندی سے قبل 2 دن تک پرویز الہی کو کس قانون کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ دوسری جانب پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر افسران کو شوکاز نوٹس، تنخواہیں بند اور جرمانے کے معاملے پر عدالت عالیہ میں افسران کے خلاف جاری حکم کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسپیشل جج سینٹرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی میں 22 اگست تک توسیع کر دی۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے پنجاب حکومت کی درخواست پر سماعت کی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پولیس چھاپے کے دوران بھینسیں اور زیورات ساتھ لے جانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے کہ سیفٹی گارڈز کے بغیر پولیس کا ہر چھاپا غیر قانونی ہوگا۔ غیر قانونی چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پولیس چھاپے کے دوران بھینسیں اور زیورات ساتھ لے جانے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری عمران سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق، CPO گوجرانوالا اور DPO عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ DPO نے بتایا کہ شہری عمران کے خلاف ڈکیتی اور چوری کے مجموعی طور پر 26 مقدمات درج ہیں۔ درخواست گزاروں کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے قرار دیا کہ پولیس کو کیسے کھلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرے اور عدالت خاموش رہے؟ سیفٹی گارڈز کے بغیر پولیس کا ہر چھاپا غیر قانونی ہوگا۔ غیر قانونی چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے اعتراف کیا کہ پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں، لیکن بہت سے اعلیٰ اور فرد شناس آفیسر بھی پولیس فورس کا حصہ ہیں۔ محکمہ پولیس میں بہتری کے لیے متعدد پائلٹ
पायलट प्रोजेक्ट जारी हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब की नई तजावीज़ के साथ मामला कबीना को भिजवाने का हुक्म देते हुए 22 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। तो खबर दें आपको, महकमा सेहत प्राइमरी और सेकेंडरी में तरक्कियां जारी हैं। सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़काउर रहमान की ग्रेड 20 में तरक्की। डॉक्टर ज़काउर रहमान चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब और चीफ फार्मासिस्ट चिल्ड्रन हस्पताल भी रह चुके हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर मुनव्वर हयात को भी 20वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी में तरक्कियां दे दी गई हैं। इस वक्त सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़काउर रहमान को ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है और डॉक्टर ज़काउर रहमान इस वक्त सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इससे पहले भी डॉक्टर ज़काउर रहमान चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब और इसके साथ साथ चीफ फार्मासिस्ट चिल्ड्रन हस्पताल भी रह चुके हैं। इसी तरह सेक्रेटरी PQC भी डॉक्टर मुनव्वर हयात को भी ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। डॉक्टर मुनव्वर हयात भी इससे पहले चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब और डायरेक्टर DTL रह चुके हैं और इस वक्त सेक्रेटरी PQC भी अपनी जो खिदमत है इनकी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, तरक्कियों का सिलसिला जारी है। बिलाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब कुछ बात करते हैं बढ़ते हुए डेंगू केसेस के हवाले से। शहर में डेंगू मच्छर का फैलाव तेज़ होने लगा। लाहौर में रवा बरस के एक रोज़ के दौरान सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस सामने आए। लाहौर हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान डेंगू के 17 केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात लेंगे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, डेंगू की शिद्दत में इजाफा हो गया है और रवा जारी साल के अंदर जो है वो 24 घंटों के दौरान डेंगू का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 24 घंटों के दौरान 17 डेंगू के केस रिपोर्ट हो चुके हैं और अगर गुज़श्ता 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन के अंदर 27 नए डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह गुज़श्ता 20 दिन की बात की जाए तो 20 दिन के अंदर जो है वो 74 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोई मरीज इतना संजीदा नहीं है कि वो किसी भी अस्पताल में ICU के अंदर दाखिल हो। CBC रिपोर्ट के मुताबिक और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो रवां साल है 167 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक CO हेल्थ लाहौर अथॉरिटी का कहना है कि अब तक 1024 घंटों के दौरान अब तक 1000 से ज़ायद जो है मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है और बेशतर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि इनमें से 24 घंटों के दौरान 33 अफराद के खिलाफ जो है डेंगू के लार्वा बरामद होने पर इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सजाद। चीनी की खरीदारी आसान रही। शहर लाहौर में चीनी 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सरकारी रेट का तयन न होने से चीनी मनमानी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। अवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमत भी कंट्रोल न की जा सकी। परचून मार्केट में चीनी 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सरकारी रेट का तयन न होने से मार्केट में चीनी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी है। थोक मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी 15,000 से 15,200 तक बेची जा रही है। एक्स शुगर मिल्स रेट 14,200 से 14,400 फी 100 किलो है। चंद माह कबल वफाकी हुकूमत ने चीनी के फी किलो नर्ख 98 रुपए 92 पैसे मुकर्रर किए। चीनी की कीमत का मामला अदालत में होने की वजह से सरकारी रेट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चीनी की सरकारी कीमत का तयन न होने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। चीनी 2-3 दिन पहले 140 रुपए सेल हो रही थी, अब एकदम से 160 रुपए 165 रुपए दुकानदार दे रहे हैं। हर चीज़ वजह से ज्यादा ने की करिए, मजबूरी है, लैने पैंदे ने, खाने तो है ने। ये तो गवर्नमेंट चाहिए इहदे बारे सोचना, गरीब आदमी का कोई ख्याल कर। चंद रोज कबल पंजाब कैन कमिश्नर ने भी शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, लेकिन शुगर मिल्स ने अदालती मामला तय होने तक मुज़ाकरात से मुआज़रत कर ली। महंगाई के वार मुसलसल जारी हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को भी ब्रेक ना लग सकी। सब्जियों और फलों के दाम भी आसमान को छूने लगे। आवाम कहते हैं अब गुजारा इंतहाई मुश्किल हो गया है। देखेंगे अब्दुल कादिर की ये रिपोर्ट। होशरुबा महंगाई से अवाम की कुव्वत खरीद सुकड़ गई। पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियां और फल पहुंच से बाहर। ब्रायलर मजीद 2 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 608 रुपए हो गई। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, 293 रुपए फी दर्जन हो गए। सब्जियां और फल भी पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गयी। ओपन मार्केट में सब्ज मिर्च 140, फूल गोभी 160, शलजम 180 रुपए फी किलो है। भिंडी 130, अरवी 150 और घिया तोरी 80 रुपए फी किलो मिल रही है। फलों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। सरकारी नेक में 3 फल मजीद महंगे। मार्केट में सेब दर्जा अव्वल 250, आलू बुखारा 480, आम 280 रुपए फी किलो दस्तयाब। खरीदार कहते हैं महंगाई ने कुव्वत खरीद इंतहाई महदूद कर दी है। 300 रुपए का आधा किलो गोश्त है, आधा किलो से भी कम है सर।
और 25-30 हज़ार जो कमाने वाले लोग हैं तो वो बिजली के बिल कैसे दें? फल तो अपनी पहुंच से बाहर हो गए, सब्जियां, फल, फ्रूट, हर चीज़ जो अपनी पहुंच से बाहर हो गए। ये बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ। आवाम के जो हालात है, जिस तरह देखो ना 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार वाला तनख्वाहदार वो किस तरह गुजारा करेगा। इंतजामिया सरकारी नेक नामों पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम है। मार्केट में गिरा फरोशी का सिलसिला खुलेआम जारी है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।